हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर आपका स्वागत है। हिंदी में आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय 2 शब्द संरचना की इकाई हैं और दोनों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हमारा स्टार्ट होगा उपसर्ग, ठीक है? ठीक है? उपसर्ग जो होता है ये हमारे शब्द संरचना की एक इकाई होती है। क्या होती है? शब्द संरचना की इकाई। ठीक है, शब्द संरचना की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं ये आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पहला होता है इसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 चीजें जो होती हैं ये शब्द संरचना की इकाई होती है। शब्द संरचना मतलब जो नए शब्द का निर्माण होता है उनकी एक इकाई होती है। इनसे जुड़कर या इनसे मिलकर या आगे लगने से या पीछे लगने से नए शब्द का निर्माण होता है और जो ये नए शब्द का निर्माण होता है उसी को शब्द संरचना कहते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इसमें हम संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, 2 इकाइयां हम पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय बचता है। ठीक है, 2 इकाइयां हमारी बचती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग से। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? होपफुली आ ही गई होगी। आप लोग बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग, जिसको प्रीफिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, वही है हमारा उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग उपसर्ग जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी में जो भी शब्द होते हैं वो अपने आप में एक अर्थ लिए होते हैं। उसकी परिभाषा बनाना आपको बहुत आसान होता है और जब उसकी परिभाषा हमें मिल जाए फिर तो क्या ही बात है। आपको चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं, आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं लगती है। आपको वो है क्या वो आसानी से समझ में आ सकता है। पहले अब हम शब्द को देखेंगे कि शब्द है क्या, उसी से हमारी परिभाषा निकलती है। शब्द मतलब उप और सर्ग, 2 शब्दों को जोड़ के मिला है। ठीक है, किन से जोड़ के बना है? उप और दूसरा क्या है? सर्ग। अब हम देखते हैं इन दोनों का अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है कि सम, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, सृष्टि करना या बनाना। ठीक है, किसी चीज को समाहित करके कुछ बनाना क्या हो गया? बनाना मतलब हम नए शब्द का निर्माण, इस किसी चीज को जोड़कर किसी चीज को हम बना रहे हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द हो गया है हमारा शासन। शासन है, इसमें हम एक शब्द जोड़ दे रहे हैं, अनु। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। शासन मतलब हमारे ऊपर एक सिकंजा कसना, एक ग्रिप में रखना, एक नियम कायदे कानून में रखना। तो किसी जो नियम कायदा कानून है उसको एक प्रतिगमन उसका करना अनुशासन कहलाता है, जिसको हम स्वयं में डिसाइड करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन जो हम दूसरों के ऊपर भी रखते हैं। तो इस तरह से मतलब समी और सृष्टि दोनों चीज को, किसी चीज को मिला के कुछ बनाना कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, अगर हम अब मिला के बनाना, तो मिला के बनाने वाली बात को अगर हम परिभाषा के लिए लेके करें तो उपसर्ग क्या है? वह शब्दांश है। उप, देखिए उप क्या था? शब्द का अंश ही था। या अनु जो हमने जोड़ा वो क्या है? एक जो है शब्द का अंश ही तो है। अनु प्लस शासन, शासन तो हमारा शब्द था, उसमें एक अनु या कुशासन हमने जोड़ दिया, एक उसका पार्ट है, शब्द का एक पार्ट है। तो इसी तरह परिभाषित करते हैं वह शब्दांश, यानी शब्द का पार्ट, शब्दांश जो किसी शब्द में
मिलकर नया शब्द बनाते हैं या किसी शब्द में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात हो गई उपसर्ग की। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। क्या होता है? एक शब्दांश होता है, ठीक है। वो किस में जुड़ता है? एक शब्द में, ठीक है। फिर क्या बनाता है? शब्द में क्या जुड़ता है? शब्द के पहले मतलब जुड़कर क्या बनाता है? नया शब्द बनाता है, ठीक है। ये शब्द कैसा होता है? किसी उपसर्ग से मिला होता है, किसी उपसर्ग से मिलकर, ठीक है। शब्द का नया शब्द किस किस माध्यम से बनता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नया शब्द दो हमारे बचे हैं। जैसे ये हमारा शब्द है, शब्द में एक तो पहले जुड़ता है शब्दांश और दूसरा क्या है? बाद में जुड़ता है शब्दांश, ठीक। जो पहले शब्दांश जुड़ता है उसको कहते हैं उपसर्ग और जो बाद में शब्दांश जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। और दोनों सब मिला के क्या बनते हैं? नया शब्द। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले जुड़ता है वो होता है उपसर्ग, बाद में जुड़ता है वो होता है प्रत्यय। दोनों ही मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आगे मैं आपको प्रत्यय बताऊंगी, इसलिए अभी इस चीज को क्लियर कर दिया कि अभी मैं उपसर्ग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसको रब किए देती हूँ। अभी जो आपके काम की चीज है वही देखिए, ठीक है। किसी शब्दांश से मिलकर जो नया शब्द बनता है वही जो नया शब्द उपसर्ग विधि से बनता है। किस विधि से? उपसर्ग से मिलकर बनता है, तो इसको उपसर्ग या उपसर्ग विधि कह लीजिए। विधि से मिलकर नया शब्द बनता है, ठीक है। तो इसलिए इस अर्थ में हम एक और चीजें ऐड कर सकते हैं कि हम उपसर्ग को पहचानेंगे कैसे। आपके दिमाग में बात आएगी कि कोई भी शब्द आता है तो हम पहचानेंगे कैसे। तो लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि उपसर्ग किस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। उसके लिए मैं इसको रब करती हूँ। अगर आपको ये नोट नहीं किया है तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी शब्द में जुड़ता है तो वो नए नए अर्थों में आता है। जैसे शब्द हम एक ले लेते हैं, हार, ठीक। हमने शब्द क्या लिया? हार। अब हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है या तो पराजय, आपने पढ़ा है ना, हार मीन्स हार जाना यानी पराजित हो जाना। या फिर हार का अर्थ होता है फूलों की माला। जब हम माला पहनाते हैं तो उसको भी हार बोलते हैं। जनरली फूलों की माला के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, फूलों की माला। अब ये हार शब्द हम किस रूप में जानते हैं? पराजय और फूलों की माला। लेकिन अब हम इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये नए नए अर्थ में सामने आएगा। किस तरह आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसी हार के साथ अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? आहार। क्या बन गया? आहार। आहार किसको कहते हैं? नया सा अर्थ क्या आया? भोजन। देखिए बिल्कुल नया शब्द आ गया आपके पास, भोजन आ गया। जबकि हार का मतलब हम अभी तक पराजय जानते थे, उसमें हमने जब आ उपसर्ग जोड़ा तो बिल्कुल नया शब्द आ गया, क्या? भोजन, ठीक है। अब यही हार हम दूसरी तरह से यूज करते हैं। हार क्या है? हार वही रह गया, हमने यहाँ पे उपसर्ग लगाया प्र। अब ये नया शब्द क्या बन गया? प्रहार। नया शब्द क्या बना? प्रहार। प्रहार का मतलब अटैक कर देना ना, किसी के ऊपर आक्रमण, है ना।
देखिए नया शब्द हमारे पास बन रहा है। एक और इसी हार में हम बताते हैं, हार है, हमारा शब्द वही रह गया हार, और आगे हमने जोड़ दिया वी, तो हमारा शब्द बन गया विहार। ठीक है, विहार, विहार का मतलब कहीं जाकर रुकना, ठीक है, या भ्रमण करना, भ्रमण करना या रुकना कई बार हम यूज करते हैं, या भ्रमण करना, भ्रमण करते करते हुए जब हम कहीं रुकते हैं तो उसको हम विहार करना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार शब्द का जो वास्तविक अर्थ था वो बदल गया और किस अर्थ में, नए अर्थ में आ गया। ठीक, तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो उपसर्ग से संरचना कई 3 तरह की होती है, मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। एक तो हमारी ये हो गई कि नया शब्द, शब्दांश में मतलब एक शब्द में हमने शब्दांश जोड़ा तो नया शब्द बन गया। ठीक, दूसरी चीज होती है, हाँ ये पॉइंट देने वाली बात है कि उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ से मिलता जुलता होता है। ठीक है, किस तरह से मिलता जुलता, या फिर कह लेते हैं आसपास होता है, वो कैसे, ये देखते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया, क्या लिया, सत्य, सत्य का अर्थ क्या होता है, सच बोलना। अब इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा अ, ठीक, अब इससे ये हमारा शब्द है, इसमें हमने शब्दांश जोड़ा अ, ठीक, हमने प्रत्यय यही तो बताया था कि यही प्रत्यय। अब नया शब्द क्या बना, असत्य। ठीक, अब देखिए आ का मतलब नहीं, सच का मतलब, असत्य का मतलब सच, जो सच नहीं है ना, सच नहीं, और असत्य का मतलब यानी कि झूठ, झूठ किसको कहते हैं, जो सच ना हो। ठीक, जो सच ना हो और सच नहीं है, दोनों देखिए मिलते जुलते हैं ना, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, चाहे वो सच नहीं बोल रहा है या चाहे वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है, दोनों एक ही बातें तो हो गई। तो इसी तरह से हम समझते हैं इन दोनों का जो मूल अर्थ होता है भावार्थ से मिलता जुलता होता है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या है, अ। ठीक है, अब 2 चीजें हो गई। एक और इससे क्या बनते हैं, विलोम शब्द बनते हैं। विलोम कैसे बना, सत्य का मतलब होता है सच, है ना, और जब हमारे साथ अप्रत्यय जुड़ गया तो असत्य हो गया, तो सत्य का उल्टा क्या हो गया, असत्य, तो विलोम शब्द बन गया ना। उपसर्ग जुड़ने से एक पर्यायवाची शब्द, नया शब्द हमने सीखा, एक दूसरा क्या सीखा, विलोम बनता है। ठीक है, और ऐसे भी विलोम बन सकता है, जैसे हमारा शब्द हमने लिया था शासन, शासन है, अब शासन में हमने जोड़ा सु, तो क्या हो गया, सुशासन। सु का मतलब सुंदर, शासन मतलब शासन, सुंदर तरीके से शासन करना, नियम कायदे कानून में रखना। दूसरा शासन हमारा वही रह गया, और उसके आगे हमने जोड़ दिया कु, तो क्या हो गया, कुशासन। तो कुशासन का अर्थ क्या हो गया, कु का मतलब खराब तरीके से, कु यानी बेकार, और शासन तो जो खराब तरीके से शासन किया जाए, उसी में हमने सुपसर्ग जोड़ा तो सुशासन, शब्द वही रह गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के देखिए विलोमार्थी हो गए, और यहाँ पे प्रत्यय ही खाली हमने जोड़ दिया, विलोमार्थ निकल आया। तो इस तरह के शब्द भी बनते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो इतनी चीजें निकल के आती हैं कि उपसर्ग में इतनी इतनी चीजें आप बना सकते हैं। अब एक चीज उपसर्ग में और बताने वाली होती है कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं,
उपसर्ग हमारे जितने हिंदी के उपसर्ग हैं वे हिंदी के, संस्कृत व उर्दू भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। भाषाओं से मिलकर नहीं, भाषाओं के, ठीक है, भाषाओं के बने होते हैं। हिंदी में कुल 22, उर्दू में 19 व संस्कृत में 13 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। सॉरी, संस्कृत में 22, इसमें 13, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हिंदी में कुल 13, उर्दू में 19 और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इतनी बात हो गई कि उपसर्ग क्या है और कहाँ से शुरू हुआ और कितनी चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें उपसर्ग की आपने सीख ली। अब उपसर्ग को आप पहचानेंगे कैसे, प्रयोग कैसे करेंगे और उनके संबंधित क्वेश्चन वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगी। और अगली वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हल करने वाले हैं जो एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाते हैं, उनसे क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते या वो क्वेश्चन आ जाते हैं। आज बहुत ज्यादा उपसर्ग आपको बता देना आपके लिए बहुत टफ टास्क हो जाएगा। अभी आप इतनी बातें सीख लीजिए कि कैसे आप उपसर्ग पहचानेंगे, उपसर्ग से क्या क्या चीजें बनती हैं। और इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय भी बताऊंगी। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा। आज की वीडियो के लिए आप लाइक, देखते ही वीडियो ऑन करते ही लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी तुरंत ही फॉरवर्ड कर दें, ये लिंक कॉपी करके भेज दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और मेरे अगले वीडियो आने तक के लिए मेरा इंतजार करिए। धन्यवाद।